जय मसीह की। मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष दे। मैं आज बाइबल में से एक पाप के विषय में बताने जा रहा हूं जिसे परमेश्वर घृणा करता है, और वो पाप है घमंड। यदि घमंड के विषय में बाइबल में हम पढ़ेंगे तो 113 बार घमंड शब्द आया है, और घमंड को हम अहंकार भी कहते हैं। तो अहंकार भी बाइबल में 12 बार, या अहंकार शब्द का उल्लेख जो है 12 बार हुआ है। मन फूल उठना, ये भी एक घमंड है। मन का फूल उठना, तो मन का फूल उठना या मन फूल उठा, ये भी 9 बार आया है। यूं कहूँ तो 135 बार या 135 बार से अधिक बार जो है घमंड शब्द के विषय में बाइबल हमें सूचित करता है। और इन सब वचनों में परमेश्वर बार बार ये कहता है कि मैं घमंडियों को पसंद नहीं करता, मैं उनसे घृणा करता हूँ, मैं उनका न्याय करूँगा, उन्हें निर्दोष नहीं ठहराऊँगा, अवश्य घमंडियों का जो है नाश हो जाएगा। ऐसे कठोर कठोर शब्दों को लिखा गया है। मैं फिर भी एक दो वचन आपके साथ बांटना चाहूँगा। नीति वचन अध्याय 16 और उसके 5वें वचन में इस प्रकार लिखा है, सब मन के घमंडियों से यहोवा घृणा करता है। मैं दृढ़ता से कहता हूँ, ऐसे लोग निर्दोष ना ठहरेंगे। यहाँ पर देखिए लिखा है कि परमेश्वर यहोवा जो है घमंडियों से घृणा करता है। कितना खतरनाक शब्द है कि परमेश्वर किसी को घृणा करे, जबकि परमेश्वर इतना प्रेमी है, वो दयालु है, विलंब से क्रोध करने वाला, अति प्रेमी है, जिसका प्रेम प्रतिभोर नया होता है। अगर वो प्रेमी परमेश्वर किसी से घृणा करता होगा तो कितना खतरनाक घृणा करता होगा, आप सोचिए। इसलिए प्रिय प्रभु के लोगों, आइए हम घमंड से दूर रहें। जबकि नीति वचन अध्याय 6 में भी इस बात का उल्लेख किया गया है। ध्यान से पढ़िएगा, 6वां अध्याय नीति वचन, उसके 16 पद से 19 पद। 6 वस्तुएं से यहोवा बैर रखता है, वरन 7 है जिनसे वह घृणा करता है। देखिए, परमेश्वर बैर भी करता है और घृणा भी करता है। उसका पहला प्रथम पाप क्या है? 17 वचन पढ़ रहा हूं, 6वां अध्याय नीति वचन, अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें। देखिए, ये 7 पाप जिससे परमेश्वर बैर रखता है, घृणा करता है, बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, उसमें भी पहले नंबर पे आता है घमंड से चढ़ी हुई आंखें। परमेश्वर घमंड को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है, वो घृणा करता है, उससे बैर रखता है, और घमंडियों को वो कभी भी निर्दोष नहीं ठहराएगा, अवश्य उनका न्याय करेगा, अवश्य उन्हें दंड देगा। मैं बाइबल में आपको कुछ लोगों के बारे में बताऊंगा कि परमेश्वर ने कई पापों को, कई प्रकार के पापों को क्षमा कर दिया है, लेकिन घमंड से किए हुए पापों को परमेश्वर ने कभी क्षमा नहीं किया बिना दंड दिए। यदि आप शैतान के बारे में कहें कि शैतान को परमेश्वर माफ़ क्यों नहीं कर देता है, जबकि सब पापियों को माफ़ कर देता है, तो परमेश्वर शैतान को इसलिए माफ़ नहीं करा क्योंकि उसने घमंड का प्रथम पाप किया। सर्वप्रथम स्वर्ग में प्रथम पाप जो है घमंड किया। घमंड से उसने कहा कि मैं स्वर्ग में चढ़ूंगा और परमेश्वर से ऊंचा स्थान या ऊंचा सिंहासन बनाऊंगा। इसलिए परमेश्वर शैतान को माफ़ नहीं किया। दाऊद के विषय में देखें तो दाऊद ने घमंड करके अपनी प्रजा की गिनती करवाई, और परमेश्वर ने उन्हें 3 प्रकार के दंड को उनके सामने में रखा, और एक बड़ी महामारी से उसकी प्रजा नाश हुई। प्रियो, घमंड को परमेश्वर पसंद नहीं करता। उजियाह राजा के बारे में दूसरा इतिहास 26 वचन में, 26 अध्याय में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, उजियाह घमंड से फूल उठा और मंदिर में घुस गया। तो घमंड से फूले हुए लोगों को परमेश्वर पसंद नहीं करता है। नबूकदनेस्सर के बारे में पढ़ेंगे तो नबूकदनेस्सर ने भी घमंड करके कहा कि ये सारे बेबीलोन को मैंने बनाया है। परमेश्वर का वचन और भविष्यवाणी के रूप में तुरंत आया कि तू बैल के समान घास चरेगा, तू पागल हो जाएगा। प्रियो, घमंड को परमेश्वर कभी पसंद नहीं करता है। मैं एक और वचन पढ़ूंगा, तो हम क्या करें? हम ये कर सकते हैं। देखिएगा, दूसरा कुरिन्थी अध्याय पहला कुरिन्थी अध्याय 1 और उसका 31 वचन, ताकि जैसा लिखा है वैसा ही हो, जो घमंड करे वह प्रभु में घमंड करे। प्रिय प्रभु के लोगों, आप और मैं घमंड कर सकते हैं। हमारे लिए घमंड करने का एक ही कारण है, और वो कारण है परमेश्वर। अगर कोई
घमंड करता है किसी अन्य बात पर, जैसे कि यिर्मयाह की पुस्तक अध्याय 9 और उसका 23 और 24 वचन में लिखा है। ध्यान से सुनिएगा। यहोवा यो कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे, न वीर अपनी वीरता पर घमंड करे, ना धनी अपने धन पर घमंड करे, परंतु जो घमंड करे वह इसी बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता है और समझता है कि मैं ही वह यहोवा हूँ, जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के काम करता है, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूँ। प्रिय प्रभु के लोगों, यहाँ पे स्पष्ट लिखा है कि आपके पास और मेरे पास कोई कारण नहीं है कि हम घमंड करें। ना अपनी बुद्धि पर हम घमंड करें, न अपने ताकत पर हम अपने घमंड करें, न अपने धन रुपए पैसे पर घमंड करें, न अपनी सुंदरता पर घमंड करें, न अपनी सफलता और कामयाबी पर घमंड करें। हमारे पास किसी भी व्यक्ति को लेकर भी घमंड नहीं करना है। मेरा परिचय जो है विधायक से है, या मेरे नेता से है, या फिर पुलिस से है, या कलेक्टर से है। नो नो, सभी लोग ध्यान दीजिए, ना हम बुद्धि, ताकत, धन, सुंदरता, सफलता, कामयाबी लोगों पर हम कभी घमंड नहीं कर सकते। घमंड करने का एक ही कारण है, और वो है कि आप और मैं यहोवा परमेश्वर को जानते हैं, यीशु मसीह को जानते हैं। प्रिय प्रभु के लोगों, आपको और मुझे एक ही घमंड करना है कि परमेश्वर, मैं नम्रता से इस घमंड को स्वीकार करता हूँ कि मैं आपको जानता हूँ। ये भी घमंड से नहीं होना चाहिए, ये भी नम्रता से होनी चाहिए कि परमेश्वर, मैं जानता हूँ, मैं आपको पहचान पाया हूँ, आपने मेरी आंखें खोली है, मैं आपको जानता हूँ। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। धन्यवाद। और औरों से मैं परमेश्वर हट कर हूँ और तेरे राज्य में हूँ, ये मेरे लिए घमंड का कारण है। मैं विश्वास करता हूँ